गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। आदरणीय मित्रों, आज हम मौन व्रत के संदर्भ में चर्चा करेंगे। हमारी जो साधनाएं हैं ध्यान पर बैठने की, उनका और मौन व्रत का बड़ा संबंध है। बिना मौन व्रत के वाणी की मर्यादाओं का वहन होना असंभव सा होता है। बिना विचारे बोलना, इन सब बातों से हम तभी ऊपर उठ सकते हैं जब हम मौन व्रत का भी अभ्यास करें। मौन शब्द से ही मौनी बाबा या मुनि बाबा बना है। मौनी महाराज इसी शब्द से बना है। मौन व्रत के संदर्भ में मैंने पहले भी कहा था कि भाई हमें प्रातः सायंकाल 2 घंटे का अभ्यास, 3 घंटे का अभ्यास। मेरा एक बार एक लंबा समय का मौन व्रत का अभ्यास है, उसका एक अनुभव है मेरा कि उस समय जब मैं मौन व्रत के बाद में बोलना शुरू किया मैंने, तो ऐसा लगता था मानो शब्दों को मैं गढ़ रहा हूं। मेरा नियंत्रण शब्दों पे इस तरह से था मानो शब्दों को मैं गढ़ रहा हूं। अभी भी मैं कई दिनों में जब रहता हूं मैं, तो दिन के 1 बजे तक 2 बजे तक इस तरह से रहता हूं मौन व्रत में। क्योंकि अभी जब गृहस्थ जीवन में और वैराग्य में एक अंतर होता है। आप वैराग्य की ओर भी तभी जा पाएंगे जब आप मौन व्रत का अभ्यास कर लेंगे, तब आप सही लाइन पकड़ेंगे, तब आपकी सही रेखा रहेगी, सही उसकी ओर लाइन पे जाएंगे। आप मेरे शब्दों पर नहीं जाएंगे, उनके भावों के ऊपर ही जाएं तो अच्छा है। हमें जब एक मौन व्रत का अभ्यास हो जाता है तो दूसरे के मन के छोटे मोटे भावों को पढ़ना तो हमारे लिए आम बात हो जाती है कि उसके मन में क्या चल रहा है हमारे प्रति। यह पढ़ना तो कोई बड़ा कार्य नहीं है। जितना ज्यादा आपका मौन व्रत का अभ्यास, उतना ही ज्यादा आप दूसरे के मन को, बातों को पढ़ सकते हैं। और भी कोई टेक्निक हो तो मुझे मालूम नहीं है, बाकी होगी तो सही। हम यहां पर मौन व्रत के संदर्भ में ध्यान से जो चर्चा कर रहे थे, ध्यान के संदर्भ में आप ध्यान की गहराइयों में भी तभी उतर सकते हैं जब आपका मौन व्रत का अभ्यास हो। मैंने पहले भी कहा था, ज्यादा कंपनी बनाना, ज्यादा दोस्त बनाना, ये सब से परे जाना होता है जब हम मौन व्रत में रहते हैं। और जो हम ध्यान पर बैठते हैं, ये प्रवचन का विषय नहीं है, ये साधना का विषय है। आप अगर मेरे ये वीडियो जो देखेंगे तो शुरू से अब तक के आपकी ये एक लाइब्रेरी हो जाएगी, आपका एक कलेक्शन जिसे भी हम कहते हैं। मेरा कुछ भी हो जाए, मैं पथभ्रष्ट हो जाऊं, कुछ भी हो जाऊं, मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, तब भी जो चीज जो मैंने इसके अंदर सिद्धांत बताए वो अक्षुण्ण रहेंगे।
और आपके भी अपने अनुभव हों। आपको भी चाहिए कि एक डायरी पेन हमेशा अपने साथ में रखें। साथ में नहीं रखें तो घर पे अवश्य रखें। जब भी अपने मन में कोई अच्छे विचार उठते हैं तो उस डायरी के अंदर, दैनिक जो अपनी डायरी होती है उसके अंदर अवश्य लिखें। और आप देखेंगे कि आपकी वो भी एक दिन एक अच्छा कलेक्शन हो जाएगा, एक अच्छी किताब बन जाएगी, एक अच्छी आपकी पीछे की जो भी बातें उसमें हो जाएंगी। इसलिए आपको भी चाहिए कि एक काफी पेन अवश्य रखें अपने सिराने या जहां पर अपन को सुविधा से तुरंत में उपलब्ध हो जाए। और जब भी अपने मन में अच्छे विचार या जो भी विचार उठते हैं जिनको आप लिखना चाहते हैं, तुरंत लिखना सीखें। क्योंकि आप कुछ भी चूक गए तो फिर वो आपके मन से वो विचार हट जाएंगे। तो मित्रों, मौन व्रत का अभ्यास आप भी करके देखें। आप जो भी ध्यान पर बैठते हैं, मैंने आपसे कहा, पहले समझा दिया है कि प्रवचन का विषय नहीं है। मेरे जो गुरुजी थे, जब मैं उनसे मिलने के लिए गया, उनके बारे में आचार्य रजनीश ने भी लिखा कि भाई स्वामी मुक्तानंद सरस्वती झूठ बोलता है कि वो तुरंत ध्यान पर बैठा देता, लेकिन उनकी एक ही क्वालिटी थी मित्रों, वो जब ध्यान पर बैठा थे जिससे भी वो खुश होते थे। अब आगे कभी आप लोग मिलेंगे, आगे के वीडियो में उसका वर्णन करूंगा मैं, लेकिन उनकी ये वो थी साधना कि सामने जिसको भी बैठा देते उसका ध्यान एकाग्र होने, तुरंत एकाग्र हो जाता था। तो उन्होंने मेरे से ये कहा कि जब भी हमें किसी विषय में किसी का उत्तर नहीं मिलता है तो हमें मौन व्रत में चले जाना चाहिए और हमारे ध्यान पर बैठने के समय को बढ़ा देना चाहिए। हमारे, जैसे कि हम किसी भी आत्मा के संदर्भ में जाना चाहते हैं, परमात्मा के संदर्भ में जाना चाहते हैं, तो आप स्वयं ही अपने आप की खोज को शुरू करें। योग्य व्यक्तियों से चर्चा करें, उससे रास्ता मिलता है। तो मित्रों, आज मैं आप लोगों से इसी निवेदन के साथ में कि ध्यान पर आप बैठते हैं, मैंने देख लिया आप लोग अवश्य ध्यान पर बैठते हैं और चर्चा भी करते हैं। तो मेरे गुरुजी ने मेरे से ये कहा था कि भाई एकांत में रहना। जब मैं उनसे गया तब भी उन्होंने ये कहा मेरे से कि कंपनी मत बनाओ, मौन व्रत में रहो और अपने ध्यान पर बैठो। कोई समस्या आती तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो आप लोग भी यही करें और आगे अपने ध्यान की स्थिति को और मजबूत करें। इसके साथ ही मैं अपनी बात को पूर्ण विराम देता हूं। नमस्कार।